और ये मैच कब पलटा, ये मैच कब पलटा? अब तुम पहली पारी में देखोगे ना, तुम्हें लगा कि जो हल्के फुल्के जो वेरिएशन थे ना, जैसे रसल आया बॉलिंग करने, विराट कोहली भाई सेट था उस टाइम तक, 10वें ओवर तक विराट कोहली पूरा सेट था। रसल जैसा आदमी आया और उसने वेरिएशन अपने स्टार्ट कर दिए, स्लोअर बॉल, बैक ऑफ द हैंड, कटर्स डालना स्टार्ट किया और पिच में हल्की फुल्की ग्रिप मिली, स्टक हो रही थी बॉल, रुक के आ रही थी, शॉट खेलने में दिक्कत हुई विराट कोहली एंड ऑल को, ग्रीन एंड मैक्सवेल को। तो मेरे हिसाब से जो रसल का जो ये स्पेल था ना, 4 ओवर 29 रन 2 विकेट चिन्नस हॉबी में, आई थिंक, और फिर दिखाया कि स्लो बॉल से आप इस पिच पे मैक्सिमम एज ए बॉलर निकाल सकते हो। तो आई थिंक ये जो रसल का जो स्पेल था ना, आई थिंक इट वाज लिटरली मैच सेटिंग फॉर केकेआर, वरना के आरसीबी 200 से ऊपर चली जाती भाई। तो आई थिंक रसल, फिर हम बात करते हैं रसल की पावर रेटिंग की, कि रसल बैटिंग के साथ क्या करता है। आई थिंक रसल की जो बॉलिंग है ना, T20 में इतना बोलूंगा अंडररेटेड है भाई। वो मैंने उसको बहुत बार देखा है भाई, 140 की पेस से भी वो लगातार पूरा स्पेल निकाल लेता है, इतनी फिटनेस है 35 साल की उसकी। तो आई थिंक रसल जैसा आदमी बैट के साथ तुम्हें मैच बदलता है ऑब्वियसली, लेकिन बॉलिंग के साथ रसल जो 2-3 ओवर केकेआर को देता है ना ओवर द इयर्स, आई थिंक इससे केकेआर की टीम का बैलेंस नेक्स्ट लेवल चला जाता है। एब्सोल्युटली क्रंच। सुनील नारायण भाई 22 गेंदे 47 रन, 6 ओवर में 80 रन केकेआर लगा दिया था, और चाहिए कितने थे? 183। तो लिटरली तुमने 6 ओवर में ही ये मैच आरसीबी के लिए कत्ल करके रख दिया भाई। मुझे याद है 2012 2014 जब गंभीर की कैप्टनसी के अंडर केकेआर दो टाइटल जीता था। गंभीर के आते ही सुनील नारायण को एक नया रोल मिला था, सुनील नारायण ओपनिंग करेगा और सुनील नारायण ऐसे अच्छी कैमियो खेलेगा। ना उससे पहले ना उसके बाद ओपनिंग करते हुए सुनील नारायण का पोटेंशियल निकला। उसके बाद भी बहुत बार केकेआर ने ट्राई किया, गंभीर के जाने के बाद सुनील नारायण ओपनिंग में नहीं बात बनी, लेकिन 1 सेकंड जैसे ही गंभीर के क्या मेंटरशिप रोल में वापस आए, देरी को सुनील नारायण तो फिर से ओपनिंग करके दिख रहा है, दिख नहीं रहा, फाड़ के फोड़ के रख दिया उसने, तो आरसीबी को लिटरली फोड़ के रख दिया। सो आई थिंक इसका क्रेडिट पूरा का पूरा गंभीर को जाएगा भाई। प्लेयर को बैक करना, प्लेयर को क्लैरिटी देना, और इतना कर बोलना कि भाई तू जा, तुझे 4-5 मैच मिलेंगे ओपनिंग में बिंग सुनील नारायण, तू 5 मैच अगले मैच को उसके बाद जज करूंगा, ऐसा नहीं। इससे पहले भी क्या ट्राई कर रही थी सुनील नारायण को बहुत बार, ओपनिंग में एक मैच नहीं चला, दूसरे मैच में नंबर नीचे। भाई इधर तो आरसीबी जैसी टीमें प्रॉपर बैट्समैन के बैटिंग ऑर्डर चेंज कर देती है एक गंदी परफॉर्मेंस के बाद, प्रॉपर बैट्समैन के। सुनील नारायण तो फिर भी स्लॉगर है, पिंच हिटर है। सो दिस शोज की ट्रस्ट क्या चीज होती है, लीडरशिप की चीज होती है, मैनेजमेंट की चीज होती है। गंभीर को जाएगा एब्सोल्युटली पूरा पूरा क्रेडिट, एब्सोल्यूट क्रेडिट। वेंकटेश अय्यर जो हिटिंग किया, वेंकटेश अय्यर जो 3 नंबर पे आके बैटिंग किया, भाई इतने सारे प्लस है, इट्स लाइक इतने सारे प्लस है तुम्हारे लिए। वेंकटेश अय्यर अगर ये फॉर्म दिखाएगा ना, और फिर क्या कि बैटिंग में जो डेप्थ ऐड होगी, श्रेयस अय्यर भी अच्छा खेला, उसके बाद रिंकू सिंह, उसके बाद रसल, रिंकू रसल की मसल की तो जरूरत नहीं पड़ी तुम्हें, 17 ओवर में 180 चेज भी कर लिया तुमने। तो दिस शोज कि इस टीम में फिर वेंकटेश अय्यर भी बैट के साथ स्टेप अप करेगा, ये टीम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ जाएगी मेरे हिसाब से। केकेआर मैं पहले बोल चुका हूं प्रीव्यू में कि प्लेऑफ की सुपर डुपर कैंडिडेट है, इस पर प्रॉपर कैंडिडेट। फिर वरुण चक्रवर्ती वो आदमी है जो पहले मैच में फ्लॉप हुआ, दूसरे मैच में 2 ओवर 20 रन। भाई तुम 12 करोड़ के प्लेयर हो, वरुण चक्रवर्ती को 12 करोड़ में केकेआर ने मैच ऑक्शन में रिटेन करके रखा। पिछले सीजन खराब, 12 करोड़ का स्पिनर का सीजन खराब, फिर भी केकेआर ने लास्ट सीजन रिलीज नहीं किया वेंकटेश अय्यर, वरुण चक्रवर्ती को फिर से बैक किया इस बार के लिए 12 करोड़ के प्लेयर को। बहुत सारे फ्रेंचाइजी भाई, आरसीबी को देख लो, चाहल एपिक स्पिनर था उनका, चाहल तक को रिलीज कर दिया उन्होंने। 6 करोड़ में राजस्थान खरीदा, 7 करोड़ की वर्थ नहीं समझी आरसीबी ने चाहल की, फिर से नहीं गए उसके लिए। 12 करोड़ में वरुण चक्रवर्ती को रिटेन करके रखना गंदा सीजन होने के बावजूद, दिस शोज कि केकेआर की फ्रेंचाइजी किस तरीके से सोचती है, किस तरीके से लॉयल्टी पे सोचती है, किस तरीके से अपने प्लेयर्स को जिन्होंने अच्छे किया उनको बैक करती है। तो आई थिंक वरुण चक्रवर्ती इज लिटिल बिट वरी साइन फॉर केकेआर अलोंग विद मिचेल स्टार्क। बड़े प्लेयर है, एक 24 करोड़ का प्लेयर है, एक 12 करोड़ का प्लेयर है, 36 करोड़ के 2 प्लेयर है ये, और सबसे गंदा केकेआर के लिए पूरे दोनों मैच में यही बंदे खेल रहे हैं। सो आप चाहोगे कि आपके बड़े प्लेयर स्टेप अप करें, एल्स आई थिंक केकेआर लुकिंग एब्सोल्युटली फ्लॉलेस। फिर गंभीर आया स्ट्रेटेजिक टाइम आउट में, गंभीर ने कोहली को अप्रोच किया, हैंडशेक हुआ, गले मिले, और जितनी मैच की हाइप थी वो सारी हाइप ठंडी होगी। अब बहुत लोग इसमें भी गौतम गंभीर को गाली दे रहे हैं कि भाई मैच से पहले तो बहुत बकचोदी कर लिया, क्या हुआ, गांड फट गई, क्या हुआ, झुक गया कोहली के आगे, हाथ मिला लिया, गले मिल गया। तो तुम समझ रहे हो, गंभीर विराट कोहली से गले मिला तो इसमें भी गंभीर की धुलाई हो रही है। अगर यही गंभीर कल गले नहीं मिला होता, कुछ फिर से गाली गलोच जेस्चर कर लिया होता, तो फिर यही लोग पता क्या बोलते हैं, अरे गंभीर तो चूतिया है, ये तो जलता है विराट कोहली से, विराट कोहली अपनी बैटिंग कर रहा है, आगे फिर से उंगली करके चला गया, व्हाट्स रॉन्ग विद गंभीर, इतनी जेलसी क्यों, इतना सड़ता क्यों कोहली से। तो देख रहे हो
एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, भी गंभीर तुम्हारे एक साइड कुआं एक तरफ खाई, तुम सुलह कर रहे हो उसमें भी लोगों की जल रही है, तुम कुछ गाली गलौज कर दो उससे भी लोगों की जल रही है। तुम समझ सकते हो। बट मैं इतना ही बोलूंगा कि आरसीबी के दिन बहुत खराब चल रहे हैं भाई। तुमने 2 मैच घर में खेली, तुम 1 मैच हार भी गए, तुम 3 में से 2 मैच इस टाइम हार चुके हैं। हेयर वी गो अगेन बीइंग आरसीबी फैन। तुम क्या ही बोलोगे? डुप्लेसी के खास रन नहीं आ रहे, मैक्सवेल के रन नहीं आ रहे, 3 कैच छूटे, 2 कैच छूटे उसके, तीसरी बार मैक्सवेल आउट हुआ। कैमरन ग्रीन हल्का फुल्का अच्छा कैमिंग कर रहा है, ये तो शुक्र है जो दिनेश कार्तिक तुम्हारे लिए फिर से फिनिशिंग आ गई, 3 छक्के मार गया वो। एल्स कल तुम्हारे 170 बनने थे, 170 चीन स्वामी पर कैसे भी पिच हो। ऑब्वियसली तुम बोलोगे सेकंड हाफ ऑफ द इनिंग में बैटिंग पिच इजी होगी बैटिंग के लिए, स्लोअर बॉल कटर्स वेरिएशन उतने ग्रिप स्टक नहीं किए तो बैटिंग थोड़ी सी इजी हुई ऑब्वियसली हुई। बट क्या आरसीबी खुश होगा इस एफर्ट से? खुश होगा? यस दयाल चूद रहा है, 3 ओवर में सिराज 45 रन खा रहा है, कोई विकेट टेकर कुछ नहीं, वैसाख जैसा नया बंदा वो एक अच्छा स्पेल कर दिया। स्पिनिंग डिपार्टमेंट में करण शर्मा है, वो नहीं खेलता कभी, चहल को तुमने जाने दिया। तुम्हारे पास इस टाइम एक जेन्युइन क्वालिटी स्पिनर नहीं है तुम्हारी टीम में। और बीइंग आरसीबी तुम उम्मीद पता क्या है तुम्हारी? आईपीएल जीतेंगे, इस साल कप नाम दे, छोरी जीत गई अब छोरे जीतेंगे। एक क्वालिटी स्पिनर तुम्हारी लाइनअप में नहीं है। इंडिया में आईपीएल खेलनी है तुमने, इंडिया में आईपीएल जीतनी है तुमने। फुद्दू समझ रखा है बाकी फ्रेंचाइजी को, फुद्दू समझ रखा है T20 फॉर्मेट को। स्पिनर के बिना तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते हो। तुम्हारे पास एक भी क्वालिटी स्पिनर नहीं है। करण शर्मा इज नॉट दैट गाय, एब्सोल्युटली नॉट दैट गाय। और फिर बैटिंग में मैक्सवेल, डुप्लेसी, ग्रीन, ये सब मीडियोक्री नहीं खेलेंगे ना, तो यही तो तुम्हारा कोर है विराट कोहली के साथ, यही तो कोर बैट्समैन है तुम्हारे। तो फिर यही होगा, फिर यही शुरू होगा। 3 मैच में 2 हार। विराट कोहली 59 बॉल 83 रन। स्टार्क की 24 में से 17 बॉल्स विराट कोहली ने खेली, 33 रन, 3 चौके 2 छक्के। दिस शोज की विराट कोहली का लेवल क्या है। विराट कोहली को झांट फर्क नहीं पड़ता, सामने रणजी का बॉलर हो या चाहे सामने दुनिया का बाप बॉलर हो। विराट कोहली दोनों बॉलर को एक जैसा ट्रीट करने की, दोनों बॉलर को एक साथ कुटाई करने की काबिलियत रखता है। दैट्स द क्वालिटी ऑफ विराट कोहली। ठीक है, 59 बॉल 83 रन। मैं कंप्लीट कर सकता हूं कि 140 का स्ट्राइक रेट। 60 बॉल खेलने के बाद आपको 80 नहीं बनाने होते, टू बी ऑनेस्ट। मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा विराट कोहली का, बट 60 बॉल खेलने के बाद विराट कोहली जैसे बैट्समैन को 90 या 100 करने चाहिए, 83 नहीं करने चाहिए, नहीं करने चाहिए भाई। इट्स लाइक 60 बॉल तुमने खेल ली 83 रन, बाकी 60 बॉलों में आरसीबी की टीम 100 रन मारी, तब जाके 183 का टारगेट हुआ। तो बेसिकली तुम्हारा स्ट्राइक रेट कहीं ना कहीं उस लेवल पे नहीं है। ये कब बोल रहा हूं मैं? ये को 30-40 बॉल लेके जज नहीं कर रहा मैं भाई, डोंट गेट मी रॉन्ग। मैं बात कर रहा हूं कि तुम 60 बॉल अगर खेल ही रहे हो ना, तो तुम्हें 60 बॉलों में 100 रन, 90-100 करने हैं, 80-83 पे तुम्हें नहीं फंसना है। तो कहीं ना कहीं आई डोंट नो, फिर वो रसल के वेरिएशन थे बीच में जहां पे कोहली फंसा, थोड़ा सा अटका। बट मुझे आरसीबी की सबसे बड़ी साइन है कि जब सिराज जैसा प्रीमियम बॉलर तुम्हारा छूद रहा हो, अड़जारी जोसेफ को तुम कितनी उम्मीद लेके 12 करोड़ खर्च किए उस पर। अब अड़जारी जोसेफ जैसा बंदा इतनी मार कुटाई खा रहा हो, उसको तो 4 ओवर फेंकने का मौका नहीं दे रहा आरसीबी, बिकॉज वो 2-3 ओवर में ही 30-40 रन अड़जारी जोसेफ खाए जा रहा है। दयाल फिर पिट रहा है, सिराज फिर पिट रहा है, क्वालिटी स्पिनर तुम्हारे पास है नहीं। तो इतना वीक बॉलिंग अटैक आई डोंट थिंक सो किसी भी टीम का होगा। ये आरसीबी की दिक्कत है भाई, आरसीबी की यही दिक्कत रही है। 5 साल बाद मैच ऑक्शन देती है आईपीएल, फॉर्मेट ऐसा रखा है, पर्स बराबर रखा है, ताकि हर टीम एक बार गलती कर भी ले मैच ऑक्शन में, 5 साल बाद उसको अपनी गलती सुधारने का मौका मिले। बराबर लेवल प्लेइंग फील्ड, बराबर पर्स, फ्रेंचाइजी फॉर्मेट। और बीइंग आरसीबी तुम क्या करते हो? हर 5 साल में हकते हो, फिर 5 साल की साइकिल आती है, फिर आगे देते हो, फिर एक घटिया से एवरेज सी मीडियोक्रेसी टीम सेलेक्ट करते हो। बैटिंग में तो तुम्हारे बिल्कुल सितारे हमेशा से रहते हैं, बॉलिंग में तुम एवरेज क्रिकेट फैन को पूछ लो यार, तुम्हें किसी एक्सपर्ट को पूछने की जरूरत नहीं, एवरेज क्रिकेट फैन को पूछ लो, वो बोलते कि भाई आरसीबी की बैटिंग तो है ना बिल्कुल 5 स्टार, आरसीबी की बॉलिंग है बिल्कुल ओए रूम की जैसी खस्सी, इस बॉलिंग से तुम क्या जीतोगे आईपीएल? मुझे नहीं पता भाई, मुझे नहीं पता भाई। बहुत मेजर फ्लॉज है तुम्हारी बॉलिंग में, स्पिनर तुम्हारे पास क्वालिटी है नहीं, फिनिशिंग में ये तो डीके तुम्हारा स्टेप अप कर रहा है, एल्स तुम्हारे दिन और खराब आएंगे। तो बीइंग आरसीबी फैन मैं यही बोल सकता हूँ कि इस साल भी कप नामदे नहीं होने वाला। बी रियलिस्टिक अबाउट इट, इट्स नॉट गोना हैपन फॉर यू, सैडली, अनफॉर्चुनेटली।